कोई चिंता मत करो, तुम सबसे पहले जाके करण से मिलो। ये अविका की जिंदगी का सवाल है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको ऐसे हारा हुआ देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। कभी किसी और की बेटी को खत्म करने वाली मल्लिका जी आज अपनी सौतेली बेटी पे गोली चलाने गई। अब उसको पता चलेगा कि बेटी का तकलीफ क्या होता है। अरे सौतेला हुआ तो क्या हुआ, तकलीफ तो हुआ होगा ना। देखा ना आज क्या हुआ। अरे ना उसके पास पति है, ना घर, ना पैसा, ना बेटी। कहते हैं ना बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। आज खुद पर बीत रही है ना, तब उसे पता चल रहा होगा। और फिर जिस पैसे के लिए उसने ये सब किया, ना वो पैसा रहा ना ही परिवार। हाँ आंटी, चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा था ना कि तुम्हारा फिल्म रिलीज नहीं होने देगा। अब खुद का फिल्म गया खड्डे में और कल सुबह तुम्हारा फिल्म तो रिलीज भी हो रहा है। और हाँ, मुन्ना भी कल सुबह आ रहा है और बस्ती वाले भी ना बस कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे तुम? बस थोड़ा थकी हुई हूँ आंटी। इतनी सी जिंदगी है और कितना लंबा सफर तय करना पड़ा ना यहाँ तक पहुंचने के लिए। पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो जिंदगी का हिसाब ही समझ में नहीं आता। क्या खोया क्या पाया पता ही नहीं चलता। कल सुबह एक फिल्म रिलीज होगी आंटी, जिसमें मेरा चेहरा होगा, पापा का नाम होगा वेद प्रकाश शास्त्री। आंटी मुझे नहीं पता फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, लेकिन जरूर पता है कि ये फिल्म पापा का सपना पूरा करेगी। शायद पापा को इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं कभी ना दे पाऊं। हाँ बेटा, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नया सुबह लेकर आएगा। तुम घर पर नहीं था ना, ये सुनकर मुन्ना हर 10 मिनट के बाद फोन कर रहा था। लो तुम ये बात कर लो उससे। आप पहले बात अरे तुम करो। हेलो, हाँ मुन्ना, अरे मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। अरे बाहर बिजी थी तो फोन नहीं उठा पाई। अब अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम जल्दी आ जाओ। मैं और आंटी बहुत इंतजार कर रहे तुम्हारा, सब बस्ती वाले भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह आ रहे हो ना? ठीक है, ध्यान से आना और बाय। खुदा हाफिज। बाय। आंटी मैं सोच रही हूँ मुन्ना ने सबके लिए सब कुछ किया। आज उसकी दुआ की वजह से हमारा सपना पूरा होगा, किसी का बदला पूरा होगा। मुन्ना ने सबकी चिंता की, सबके लिए दुआ की, और आज उसी के हाथ खाली है। सबको प्यार दिया उसने और आज वही पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटा, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आंख खुली है। अंकिता बेटा। जी पापा। अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मल्लिका मेरे लिए अलग है और तुम्हारे लिए अलग है। मेरे लिए मल्लिका एक गलती है
मैंने उसके साथ शादी की, पत्नी बनाया, माना, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं माना। बेटा, इंसान गलत हो तो रिश्ते भी गलत ही हो जाते हैं। मेरे लिए वो जो भी है वो है, लेकिन तुम्हारे लिए आज भी वो एक अच्छी मां है। पापा आप उसने तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोचा। उसने गुनाह भी किए तो तुम्हारी खुशी के लिए। अब बेटा, संजना को उसने कभी बेटी नहीं माना तो नहीं माना, उसने कभी मुझे पति नहीं माना तो ना सही। बेटा, रिश्ते मानने से होते हैं, बनाने से नहीं। माने तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, अगर नहीं माने तो अपने भी जान ले लेते। इसलिए बेटा मेरी बात मानो, तुम जाओ, वापस जाओ। पापा बेटा, घर वापस जाओ तुम। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, जितनी मुझे और तुम्हें मेरी जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत मल्लिका को तुम्हारी है। वो तुम्हारे बिना अकेली हो जाएगी, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। मेरे साथ तो संजना भी है, ये व्हीलचेयर भी मेरे साथ है, लेकिन मल्लिका तुम्हारे बिना अपाहिज हो जाएगी। देखो बेटा, उसने अपनी जिंदगी में तुम्हारे बिना खुद के लिए भी कुछ नहीं सोचा। आज भी वो तुम्हारे लिए किसी के भी सामने रिवॉल्वर तान कर खड़ी हो सकती है। अगर कोई उससे तुम्हें दूर करे तो वो गोली चला सकती है। सच कहो बेटा, वो सही में तुम्हारे लिए एक अच्छी मां है। हाँ, लेकिन सच्ची तो नहीं है, झूठ बोलती हैं, साजिशें करती हैं। लेकिन तुम्हारे सामने तो झूठ नहीं बोली ना, तुम्हारे सामने तो साजिश नहीं की ना। वो चाहे तो दुनिया से दुश्मनी कर ले तुम्हारी खुशी के लिए। देख लिया मैंने, आज आपके सामने भी रिवॉल्वर दागी है, लेकिन गोली तो नहीं चलाई। देखो बेटा, अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई नहीं। अगर आज बुरे वक्त में मल्लिका को तुमने अलग छोड़ दिया तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। लेकिन पापा, बेटा मेरी बात मानो, अगर अभी तुमने मल्लिका को अलग छोड़ दिया और उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका अंजाम क्या होगा। मॉम ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आपको उनकी चिंता हो रही है। वो जैसी भी है बेटा, लेकिन कभी मैंने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था, उसे पत्नी माना था। वो रिश्तों को भूल गई, मैं कैसे भूल जाऊं। जाओ बेटा,
घर जाओ तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो जैसी भी है तुम्हारी माँ तो है ना। और आपके पास रहने का मेरा कोई हक नहीं? हक जितना संजना का है उतना ही तुम्हारा मेरे पर है बेटा। लेकिन इस वक्त बात हक की नहीं, वक्त की है। इसलिए इस वक्त तुम्हें मेरे पास नहीं, लेकिन तुम्हारी मां के पास होना चाहिए। इसलिए तुम घर जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज तक मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आज मैं कहता हूं इसलिए जाओ, मेरी खातिर जाओ बेटा। तुम जानती नहीं मल्लिका कुछ भी कर सकती। समझो, प्लीज समझो बेटा। तुम जाओ यहां से प्लीज। मॉम, मॉम, मॉम देखिए मैं घर वापस आ गई हूँ। मॉम, मॉम अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मॉम, मॉम पापा ने मुझसे कहा कि ऐसे वक्त में मुझे आपके साथ रहना चाहिए। हम उनको आपकी बहुत फिक्र है। मॉम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज संजना दी को माफ कर दीजिएगा। उन्हें कुछ मत कीजिएगा। मन से तो आपने कभी उन्हें अपनी बेटी नहीं माना, पर मैंने उन्हें अपनी बहन माना है। उनका रिश्ता भला ही ना हो, पर कुछ रिश्ता तो बनता है ना। प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। मल्लिका जी। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ मल्लिका माहेश्वरी। आइए। मल्लिका जी, आप ही ने मुझे फोन? जी हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। मॉम, अरे कई फिल्में आई और कई फिल्में चली गई। इस फिल्म का मैंने जितना इंतजार किया है ना, और किसी फिल्म का इंतजार मैंने कभी नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। मॉम,
मॉम, हाँ अंकिता, गलतियों की सजा जिंदगी क्या देती है वो तो मैंने देख लिया है। अब कानून की सजा भी देख लेती हूँ मैं। इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। और मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। मॉम, हाँ बेटा, जिंदगी में पहली बार मैंने कोई सही फैसला किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मॉम आप अंकिता, अपने पापा से कहना कि मैंने उनसे माफी मांगी है। वैसे हाँ, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी माफ करने का मन करे और कभी मुझसे मिलने का मन करे तो एक बार मुझसे मिलने जेल में जरूर आए, अपने पैरों पर चलकर। और मॉम, हाँ, उनके अपने पैरों पर चलते हुए तुम्हें करना है। तुम उनके पास रहोगी, तुम उनकी सेवा करोगी, तुम उनको खुद के पैरों पर चलने के काबिल करोगी। हाँ मॉम। और हाँ, संजना को भी कहना कि मैंने उससे माफी मांगी है। गलती मेरी ही थी कि मैं भूल गई थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी मां नहीं हूं, संजना की भी मां हूं मैं। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आइए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। मुंबई, मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं। इसकी एक पहचान है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री। और इस फिल्म इंडस्ट्री में आज एक ऐसी लड़की की फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी फिल्म स्टार बनेगी। और वो लड़की मैं हूं, विधि वेद प्रकाश शास्त्री। माँ, पापा, आज का दिन मेरे लिए नहीं पर आपके लिए बहुत बड़ा है। आज आपके संस्कार, आपकी शिक्षा की परीक्षा है। मुझे शक्ति देना, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं इस परीक्षा में खरी उतरूं। विधि बेटा, अरे आज तो बहुत गुड दिन है तुम्हारे लिए। तुम हमारा मुंह मीठा कराना मांगता है। आंटी खुश रहो, खुश रहो। गॉड आज का दिन तुमको प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस देगा। देखो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जोशी जी, आप सुबह सुबह। हाँ, वो एक मिनट है, फोन आया। हेलो। हाँ, अरे यार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, फिर एक बार सुन ले। जितने भी लड़के लोग हैं ना, उनको सारे थिएटर में भेज दे। अरे काम पे लगा दे। शहर में जितने भी थिएटर है, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। हाँ देख, हाँ जी जान से मेहनत कर लो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अरे क्या बताऊं तुझे विधि है, अरे मुझे नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात टेंशन करता रहा कि कब सुबह होगी और कब तेरी फिल्म रिलीज होगी है। शहर में जितने भी थिएटर है ना, मेरे लड़के लोग काम पे लग गए। मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी है। अरे विधि, तू है ना ऐसा, वो बोलते हैं ना, वो तू ऐसा, वो बिल्कुल वो टेंशन में मत रहना, मत रह टेंशन में। जोशी, टेंशन में तो तुम दिख रहे हो। अरे ओ गब्बर, मैं तो टेंशन में रहूंगा ना। आज इतने सालों बाद जोशी की फिल्म रिलीज हो रही है। तुम्हारा फिल्म क्या है? अरे मेरी फिल्म है।
मतलब कि मेरी बेटी की फिल्म आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म के लिए ना मैंने मन्नत मांगी है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा है। बस आज के बाद मुझे कुछ भी हो जाए ना, परवाह नहीं है बेटा। अरे जोशी जी क्या कह रहे हैं आप? सच कहूं बेटा, तो जोशी ने पूरी उम्र फिल्म इंडस्ट्री में काट दी। अरे कई फिल्में आई और कई फिल्में चली गई, लेकिन सच कहूं बेटा, इस फिल्म का मैंने जितना इंतजार किया है ना, और किसी फिल्म का इंतजार मैंने कभी नहीं किया है। अरे जोशी तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। तुम्हारा टेंशन ऐसा खत्म हो जाएगा। बैठिए ना आप जोशी जी। हाँ बेटा। अपने पराए न जाने कितने लोग जुड़ चुके थे मेरे सपने में। जोशी जी, डिसूजा आंटी, मुन्ना, बस्ती के ना जाने कितने लोग। सबको आज के दिन का इंतजार शायद मुझसे भी ज्यादा था। आज उसे मानना होगा, उसे मानना होगा कि वो एक फिल्म स्टार है। ठीक है, अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही है कि इस गुनाह में मैं उसका साथी था। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या हुआ डैड? मलिका ने खुद को सरेंडर कर लिया। क्या मलिका ने सरेंडर कर दिया? हो सकता है कि मुझे अपने कर्मों की सजा मिल जाए। अपनी गलतियां मानने में कभी मत झिझकना। आज आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, मैं बहुत खुश हूं। पता है, स्कूल ऑफ एक्टिंग में जब हम पढ़ते थे ना साथ में, तब से मैंने यही सपना देखा था कि आप ऐसी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनाएं। और आज आपने ऐसा सपना पूरा कर दिया। देखो ना, आज तुम्हारा और वेद का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन लगता है मैंने बहुत देर लगा दी। नहीं, देर नहीं हुई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटा है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। सच में मैं बहुत खुश हूं। प्रेम बेटा, तुम विधि को... नहीं मां, अभी नहीं। अभी मैं विधि के पास नहीं जाऊंगा। मां, आज का दिन विधि का अपना है। आप जानती हैं, ये टेंशन, ये खुशी हर कलाकार की जिंदगी में आती है। मैंने भी देखे हैं दिन। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे इमोशंस विधि फील करे। आज उसे मानना होगा, उसे मानना होगा कि वो एक फिल्म स्टार है। मुन्ना ना इंडिया पहुंच गया है, बस अब बस्ती पहुंचता ही होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, फोन रखो। हाँ विधि बेटा, हर न्यूज चैनल में, हर मैगजीन में ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि तुम्हारी ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है बेटा।